नेक्स्ट पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तकरीबन सिमिलर लास्ट लेक्चर के लास्ट आर्टिकल के, लेकिन क्वांटिटीज अब पैरेलल में। बुक से थोड़ा सा हट का डायग्राम बनाते हुए बुक वाले ने एल के साथ ही रेजिस्टेंस शो की हुई है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए हट का बनाते हुए तीनों एलिमेंट्स पैरेलल में लगाए हैं। वायर जिसका कांस्टेंट आर, इंडक्टर जिसका कांस्टेंट एल और कैपेसिटर जिसका कांस्टेंट सी। ये तीनों एक अल्टरनेटिंग सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल और इसके साथ ये पैरेलल में दोबारा वही वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स है, यानी हमने उसी तरह फ्रीक्वेंसी बिहेवियर चेक करना है अब इस पैरेलल सर्किट में। फिर अगली बात, अब चूंकि ये पैरेलल सर्किट है तो अब क्या ख्याल है, करंट सेम होगा या पोटेंशियल? अब ये पोटेंशियल सेम होगा, यानी सोर्स पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू इंडक्टर पोटेंशियल रेजिस्टर पोटेंशियल VR, इंडक्टर पोटेंशियल VL और कैपेसिटर पोटेंशियल VC। करंट डिफरेंट होगा, हर ब्रांच में करंट अलग अलग फ्लो करेगा, लेकिन बहरहाल इन तीनों का जो सम रिजल्टेंट करंट होगा वो सोर्स करंट के इक्वल होगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लें कि जो रेजिस्टिव करंट IR इज इक्वल टू V ओवर R, फिर उसके बाद इंडक्टिव करंट IL इज इक्वल टू V ओवर XL, फिर उसके बाद IC इज इक्वल टू V ओवर XC और लास्ट में I इज इक्वल टू V ओवर Z। अब एक दफा फिर V के साथ हमने अब RL या C वगैरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सेम है। फिर XL और XC ये दोनों फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है। XL इज इक्वल टू 2 पाई FL और XC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC। ये XL और XC की इक्वेशन आ गई। उसके बाद अब यहां पर भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद दोबारा वही चीजें समझेंगे जो लास्ट लेक्चर में की थी, फिर आगे यही रेपिटेशन। हाँ जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कह रहा है, I को रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस के तौर पे ड्रा करें या V को? ऑब्वियसली आप V को करेंगे, वजह सेम है, वोल्टेज पोटेंशियल सब में पैरेलल होने की वजह से। तो इसलिए इसी V को रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस के तौर पे ड्रा करते हुए ये आ गया V, और इसी डायरेक्शन में VR, इसी में VL, इसी में VC। अब करंट की बारी, पहले वायर में आ जाए। वायर में I और V इन फेज होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है। पैरेलल आएंगे तो जिस डायरेक्शन में V उसी डायरेक्शन में IR, और ख्याल रहे इसी डायरेक्शन में RV। फिर उसके बाद इंडक्टर में I और V आउट ऑफ फेज, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाय फेज एंगल पाई ओवर 2। तो वोल्टेज हम बना चुके हैं, करंट बनाना है IL जो लैग करता है, तो इस करंट लैग करने की वजह से डाउनवर्ड ड्रा करेंगे 90 के एंगल पर, तो ये आ गया जनाब करंट IL और इसी डायरेक्शन में XL। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में कैपेसिटर में भी I और V आउट ऑफ फेज होते हैं, लेकिन अब करंट लीड कर रहा होता है बाय द फेज एंगल ऑफ 90 पाई बाय 2। तो चूंकि करंट लीड कर रहा है तो इसको हम अपर ड्रा करेंगे, तो ये आ गया जनाब करंट का फेजर कर IC और इसी डायरेक्शन में XC। फिर सारी वही बातें, लो फ्रीक्वेंसी पर जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो XC डोमिनेट करेगा,
हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल डोमिनेट करेगा और सर्टन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये XC और XL इक्वल हो गए, V तो पहले इक्वल थे, तो IL और IC भी इक्वल हो जाएंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को जिस पर XL और XC इक्वल हो गए, अब भी हम उसी तरह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और अब हम सर्किट को बोलेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हम बना चुके थे, वो उसी तरह आ जाएगी FR is equal to 1 over 2 pi under root LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 over 2 pi under root LC। अब क्या कहा है इस फ्रीक्वेंसी का नाम? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और सर्किट कहलाएगा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। हाँ जी। अब उसके बाद नेक्स्ट में सर्किट का बिहेवियर, सर्किट की प्रॉपर्टीज अब क्या होंगी। लेकिन दोबारा से वही बात करते हुए पहले नंबर पर तो जब XC और XL इक्वल हो गए, IC और IL भी इक्वल हो गए, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गए। टोटल देखें करंट क्या कहा था कि टोटल करंट इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। किन तीनों का? IR, IL और IC का। अब देखो IL और IC एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम किसी एक को पॉजिटिव लें तो दूसरे को नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, IL और IC भी इक्वल हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो I इक्वल टू हो जाएगा सोर्स करंट IR के इक्वल हो जाएगा इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो दूसरे लफ्जों में जो वोल्टेज टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज V है, उसी डायरेक्शन में टोटल करंट I। तो अब नजर आ रहा है कि ये इन फेज हो गए, फेज डिफरेंस 0, दोबारा वही रेजिस्टिव सर्किट बन गया। दोबारा क्या बन गया? रेजिस्टिव सर्किट। तो अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखना शुरू कर दे तो पहला पॉइंट बनेगा कि अब भी ये क्या होगा? रेजिस्टिव सर्किट होगा। और इन फेज आ गए तो फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा और पावर फैक्टर जो cos पाई होता है, तो cos 0 is equal to 1। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सर्किट की इंपीडेंस। अब देखिए, जब हम कह चुके हैं, इसको देखें, जब हमने करंट को, ये जो अब करंट आया है सिर्फ IR के इक्वल, तो करंट जब I is equal to IR, तो क्या कहना है? ये मिनिमम करंट या मैक्सिमम? जाहिर है मिनिमम। और जब करंट मिनिमम तो इंपीडेंस Z मैक्सिमम होगी, Z is equal to R, और ये होगी मैक्सिमम। और एक दफा फिर करंट क्या होगा? करंट टोटल IR के इक्वल और ये मिनिमम होगा। इसी को अगर हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दें, ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, और ये करंट, और इस तरह ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम जो इक्वल होगा IR के। ये फोर्थ पॉइंट आ गया। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट, उसी तरह जैसे अभी डिस्कस किया था कि I will be या may be less than IL and IC। दोबारा वही बात कि सोर्स जो करंट प्रोवाइड कर रहा होगा वो किसके इक्वल? IR के इक्वल। रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस आ रहा है वही लॉस सोर्स प्रोवाइड करेगा
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कराने के लिए जो डिटेल से लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि अगर ये आइडियल है, रेजिस्टेंस नहीं है, हमने एक दफा इसको भी छुपाते हुए कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच करके कोई भी हमने चार्ज स्टोर करा दिए, फिर ये बैटरी हटा दी, इंडक्टर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब इधर जो चार्ज स्टोर थे वो फ्लो करेंगे, फ्लो करने की वजह से करंट मिलेगा और इस तरह जब यहां से फ्लो कर रहे होंगे तो वही करंट हमें मैग्नेटिक एनर्जी देगा। तो इस तरह मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में ऑसिलेट करती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इनके ऑसिलेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती चली जाएगी। अगर ये आइडियल है तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन होती चली जाएगी, कोई लॉस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आइडियल नहीं है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस आ रहा है, तो अब जितना लॉस आ रहा है वही लॉस हमें पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये सोर्स अटैच करना पड़ेगा। तो सोर्स जितना भी लॉस आ रहा है, और लॉस किसकी वजह से आ रहा है? रेजिस्टिव सर्किट की वजह से आ रहा है, तो वही लॉस सोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सोर्स जो करंट प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टिव करंट प्रोवाइड करेगा, जो लॉस आ रहा है, और अगर ये अच्छा है तो लॉस कम आ रहा होगा, आई या आई आर भी कम होगा आई एल और आई सी के मुकाबले में। अगर ये अच्छा नहीं है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो सोर्स और करंट, सोर्स करंट और आई आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू आई एल और आई सी के। लेकिन आमतौर पर आई आर कम होता है, आई एल और आई सी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये था वही चीजें जो पहले थोड़ा कर चुके थे, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी माइंड अप कर दिया। इसको हम बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। चलिए बाकी इंशाल्लाह फिर